गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं बात करूंगा सिविल सर्विसेज एक्सपीरियंस के लिए जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट था या फिर वो एज को लेकर के डिस्क्वालीफाई हो रही है। तो गाइस लास्ट हियरिंग जो हुई 5 फरवरी को, उसमें मिस्टर एसपी राजू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो कि यूपीएससी के रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने कहा कि द रिलैक्सेशंस विल ओनली बी ग्रांटेड टू कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एग्जॉस्टेड देयर अटेम्प्ट्स, have given the attempt in October 2020 and are not age barred। इसका सिंपल साधारण मतलब ये था कि जो कैंडिडेट्स 2020 में अक्टूबर 4 को जो परीक्षा हुई थी सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस को लेकर के, उसमें जो बैठे हैं और एज बार नहीं हो रहे हैं, जिनकी एज अभी भी बची हुई है, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के लिए सेंटर ने यहां पर एग्री किया है। यहां पर बेंच की तरफ से कहा गया वी वांट टू रीड दिस आवरसेल्फ, सर्कुलेट दिस एंड वी विल हैव दिस ऑन मंडे। तो बेंच ने ये कहा कि आप इस मैटर को हमें ईमेल कर दें या फिर हमें सर्कुलेट करें ताकि हम इसे रीड कर सकें और फिर हम इस पर मंडे को बात करेंगे। बेंच ने यह भी कहा कि इट इज एन इन्वॉल्व्ड स्टेटमेंट, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट यस वी आर गिविंग। तो बेंच ने यह कहा कि ये एक इन्वॉल्व्ड स्टेटमेंट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यस नहीं कर रहे हैं कि हम इस अटेम्प्ट को, जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है, वो पूरी कर रहे हैं। इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड यस दैट वी आर गिविंग। तो ये बेंच की तरफ से कहा गया, ये पॉजिटिव रिएक्शंस इसको हम मान सकते हैं क्योंकि बेंच यहां पर खुश नहीं है। बेंच को भी पता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये यस नहीं है। क्योंकि पेटिशंस का बेस क्या था आप इससे जानिए। पहले जो प्लिया लगाया गया है, जो प्लिया लगाई गई है वो मिस्टर एएसजी इज गोइंग टू आउट ऑफ ट्रैक। एक यहाँ पे एस्पिरेंट्स यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, मिस्टर सुब्रांशु सिन्हा, वो कह रहे हैं कि एएसजी इज गोइंग आउट ऑफ ट्रैक, वी हैव रेज्ड द प्लिया फॉर रिलैक्सेशन फॉर दोज हु आर एज बार्ड, एग्जॉस्टेड देयर अटेम्प्ट्स, एएसजी इज डेविएटिंग द कोर्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो वो सीधा सीधा यहां पर ये कह रहे हैं कि मिस्टर जो एसपी राजू हैं वो कोर्ट को डेविएट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो प्लिया लगाई गई है उसका बेस क्या है, दोनों के लिए था, एज बार कैंडिडेट्स के लिए और जिनके अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो यहां पर दोनों को कंसीडर नहीं किया गया। तो बेंच की तरफ से भी ये कहा गया है इसमें कि इट्स एन इन्वॉल्व्ड स्टेटमेंट, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड यस। तो इसका मतलब ये है कि बेंच भी यहां पर खुश नहीं है और आज की जो हियरिंग होनी है अभी कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटे आप इसमें कह सकते हैं, इसमें करीब 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे बाद ये हियरिंग करीब स्टार्ट हो जाएगी और जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको शेयर करूंगा। और इसमें बता दूं कि आज बहुत ही पॉजिटिव उम्मीद है, जितने भी इस बार कैंडिडेट्स हैं और वो ये उम्मीद से अभी वेट कर रहे हैं कि उन्हें इस हियरिंग में एटलीस्ट जस्टिस मिलेगा। क्योंकि जो प्लिया, जो पेटिशंस स्टार्टिंग से चलती आ रही है, करीब ये 9th हियरिंग होगी इसमें। तो इस 9th हियरिंग में अगर इस बार कैंडिडेट्स को जस्टिस नहीं मिला तो फिर नोटिफिकेशंस भी जल्दी ही आने वाला है। 10 फरवरी जो यूपीएससी के द्वारा डेट रखी गई है नोटिफिकेशंस के लिए, तो इसमें सिर्फ 2 दिन का टाइम बाकी है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज इस पेटिशन पर प्रॉपर सुनवाई होगी और डायरेक्ट इधर जो कोर्ट है, कोर्ट का समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट जो पॉइंट की बात है कि इस बार कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये इस हियरिंग का मेन पॉइंट है। और इसी का स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि जितने भी इस बार कैंडिडेट्स हैं क्या उन्हें आज की हियरिंग से सॉल्यूशंस मिलेगा, क्या उन्हें जस्टिस आज मिल पाएगा। तो देखेंगे हम कुछ ही देर के बाद कि यूपीएससी अब क्या इंस्ट्रक्शंस देती है मिस्टर एसपी राजू को, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को, और वो कोर्ट के सामने क्या शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।